बाप ने अपनी बेटी की शादी बंदर से क्यों कर दी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। छोटे से गांव में आज एक अजीब व गरीब जश्न हो रहा था। पूरे गांव के लोग उठे थे, ढोल बज रहे थे और हर तरफ खुशी का समा था। मगर एक चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन थी। ये शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बंदर की हो रही थी। 16 साला आफिया सफीद जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। वो ये सोच सोच कर कांप रही थी कि आखिर उसके बाप ने इसकी शादी एक जानवर से करने का फैसला क्यों किया। ये सब एक मजाक लग रहा था, मगर उसके लिए ये हकीकत थी, और शायद जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन भी। ये सब कुछ इस दिन शुरू हुआ जब आफिया के बाप हाजी करीम बख्श को गांव के एक आमिल ने आकर बताया कि इसके खानदान पर एक नहोस्त है। नजूमी के मुताबिक अगर आफिया की शादी हो जाए तो उसके खानदान पर एक नहोस्त हो जाएगी। फौरन न की गई तो उनके घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मगर शर्त यह थी कि उसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जानवर से हो, ताकि वो नहोस्त उसके साथ हो, चली जाए। हाजी करीम बख्श, जो कि पुराने ख्यालात का इंसान था, ये सुनकर घबरा गया। उसने गांव के बुजुर्गों से मशूरा किया, जिन्होंने फैसला किया कि बंदर सबसे अच्छा इंतखाब है, क्योंकि पुरानी रवायतों के मुताबिक बंदर को मुक़द्दस समझा जाता था और ये मनहूस साए को ख़त्म करने का ज़रिया बन सकता था। आफिया ने बहुत एहतिजाज किया, वो रोई, चलाई, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसकी माँ ने भी खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो भी इन बातों पर यकीन रखती थी। और फिर वो दिन आ गया। पूरे गांव के सामने आफिया का निकाह एक बंदर से पढ़ा गया। लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे, मगर आफिया अंदर ही अंदर मर रही थी। शादी के बाद बंदर को आफिया के साथ एक ही कमरे में छोड़ दिया गया। ये लम्हा उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न था। वो कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शादी एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत थी। अगले ही दिन गांव में एक खौफनाक हादसा पेश आया। वही आमिल जिसने हाजी करीम बख्श को यह मशूरा दिया था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। गांव में खौफ और हिरास फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि शादी की रस्म गलत तरीके से अदा की गई थी, जिसकी वजह से नहुस्त और बढ़ गई। दूसरी तरफ आफिया ने मौका देखकर एक रात चुपके से घर से भागने का फैसला कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पूरी जिंदगी इन जाहलाना रस्मों की भेंट चढ़ जाए। क्या वो अपनी किस्मत बदल पाएगी, या फिर किस्मत ने उसके लिए कुछ है और लिख रखा था? आपके ख्याल में इस कहानी का असल मुजरिम कौन है? आफिया का बाप, गांव के लोग, या फिर वे पुरानी रसूमात जिन्हें आज भी कुछ लोग मानते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।